हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हिंदी साहित्य विषय के बारे में आपको दृष्टि के जो नोट्स आते हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। हिंदी साहित्य के 4 हैंड रिटन नोट्स आते हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी देख लीजिए। इनको बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे आप। उसके बाद ये दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स है, पेन ड्राइव कोर्स। इसके अंदर 7 बुक्स आती है, देखिए। और ये भी प्रिंटेड नोट्स है, इसके अंदर 13 बुक्स आती है। ये देखिए 13 बुक्स है, इसके अंदर 13 बुक्स आती हैं। और पेन ड्राइव कोर्स के अंदर 7 बुक्स आती है। इनके अंदर का स्टडी मटेरियल सेम है। इन दोनों में से कोई एक आपको परचेज कर लेना है, और साथ में 4 हैंड रिटन नोट्स भी। ये इसकी क्वालिटी देख लीजिए आप। ये देखिए, पेन ड्राइव कोर्स के अंदर 7 बुक्स आती है। देखिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये देखिए, भाग 4, ये देखिए। ये सब कंटेंट इसके अंदर है। ये देखिए 5, पेन ड्राइव 5 की सामग्री। ये 6 और ये 7। ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछे जाता है। ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, उत्तर प्रदेश विशेष। ये दृष्टि का ही है। ये 4 हैंड रिटन नोट्स हैं। ये 7 पेन ड्राइव कोर्स की 7 बुक्स है, और ये 13 बुक्स हैं। ये भी प्रिंटेड नोट्स है दृष्टि के ही। ये देखिए, ये इसकी क्वालिटी देखिए। यूपीएससी DLP ये इसकी क्वालिटी देख लीजिए। बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अभी देखिए 13 बुकलेट्स कौन कौन सी है। ये देखिए, फर्स्ट पे सीरीज में लिखा हुआ है, फर्स्ट हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर, प्रश्न पत्र 1। ये सेकंड
सेकंड बुक है हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर प्रश्न पत्र 2। ये देखिए थर्ड बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। ये फोर्थ है गद्य साहित्य उपन्यास और कहानियाँ। ये 5 है हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास। ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है प्रश्न पत्र 1 के लिए, ये प्रश्न पत्र 1 के लिए ये प्रश्न पत्र 1 के लिए और जैसे ये प्रश्न पत्र 2 के लिए थी गद्य साहित्य, ये तो आपको सिलेबस से पता चल जाएगा ना। हिंदी साहित्य का इतिहास बुक नंबर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3, ये भाग 2 था और भाग 1 ये भाग 1 था। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3। देखिए हिंदी साहित्य व्याख्या पद्यखंड भाग 1, ये बुक नंबर 8। बुक नंबर 9 है व्याख्या पद्यखंड भाग 2 और इनकी क्वालिटी बिल्कुल सही है। देखिए क्वालिटी देख लीजिए। आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिए बुक नंबर 10 पद्य साहित्य भाग 1 मध्यकालीन कविता। पद्य साहित्य भाग 2 आधुनिक कविता, ये बुक नंबर 11। क्वालिटी सभी की बिल्कुल सही है। ये देखिए बुक नंबर 12 गद्यखंड और बुक नंबर 13 नाटक और निबंध। ये देखिए इसकी भी क्वालिटी आप देख लीजिए। अब इनके अंदर आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए। ये आपको ये कंटेंट आपको बिल्कुल सीरीज़ में मिलेगा। ये कंटेंट आपको सीरीज़ में मिलेगा। देखिए जैसे ये है कहानी, कहानियों का परिचय, कहानियों का उपन्यास, कहानी और उपन्यास में अंतर, यानी कि इसमें ये मिलेगा आपको ये कहानी का इतिहास मिलेगा। फिर जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं उनकी व्याख्या मिलेगी आपको। एक दुनिया समांतर इनकी व्याख्या मिलेगी। ये एक दुनिया समांतर की कहानियाँ हैं। फिर उसके बाद उपन्यास खंड, उपन्यास का इतिहास मिलेगा आपको। फिर उसके बाद उपन्यास की व्याख्या मिलेगी। ये देखिए महाभोज, दिव्या, गोदान, ठीक है, मैला आंचल,
और फिर उसके बाद अभ्यास हेतु प्रश्न में मिलेंगे। उसके बाद अंत में आपको अभ्यास हेतु अभ्यास के लिए प्रश्न भी मिलेंगे। अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं इनके पीछे, ये देखिए। ये देखिए, हिंदी की पहली कहानी। ये देखिए, ये लगभग क्वेश्चन वही है जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, लगभग वही क्वेश्चन है। ये देखिए, तो ये आपको पीछे अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 73 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि इस बुक में से हिंदी ये कहानी खंड और उपन्यास खंड, इसके अंदर हिंदी कहानी का इतिहास और प्रेमचंद की कहानियाँ एक दुनिया समांतर और उपन्यास, ये सभी उपन्यास दिए हुए चारों, और हिंदी उपन्यास का इतिहास। और फिर इसके पीछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं 73, और फिर उसके पीछे उनके उत्तर भी दिए हुए हैं। ये देखिए, सभी के उत्तर भी दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ से देख के आप इनको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए 73 क्वेश्चंस, इन सभी के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। ये आपको सीरीज़ में दिए होंगे, पेन ड्राइव कोर्स में आपको ये सब सीरीज़ में दिए है। जैसे हिंदी, अब इसमें हिंदी कहानी कंप्लीट और उपन्यास खंड कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरी बुक में देखिए नाटक खंड का इतिहास भी होगा, और ये सभी नाटक उनकी व्याख्या दी होगी। ये देखिए, अंदर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, हिंदी नाटक का इतिहास, और फिर ये दे दिए नाटक भारत दुर्दशा, सकंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, और ये फिर देखिए आदिकाल, और फिर ये अंत में अभ्यास हेतु प्रश्न। ये नाटक से संबंधित है, ये नाटक के प्रश्न हैं, व्याख्याखंड के प्रश्न हैं, और फिर ये उनके पीछे आंसर भी दिए होंगे, जैसे पहली वाली बुक में दिखाए थे उसी तरीके से ये क्वेश्चन दिए होंगे, फिर उसके आंसर भी दिए होंगे। क्वेश्चन भी दिए होंगे, फिर उसके आंसर भी दिए होंगे। ये देखिए पीछे, ये देखिए 60 क्वेश्चन, ये देखिए 60 क्वेश्चन है, और साथ में उनके आंसर भी दिए हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। और इनके अंदर आपको वैसे तो ये सब मिलेगा, लेकिन पेन ड्राइव कोर्स का हिंदी कहानी का इतिहास, तो अब ये 13 बुक स्लेट्स है, इसमें देखते हैं हिंदी कहानी का इतिहास कहाँ दिया हुआ है। हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखिए
ये देखिए हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंदर दिया होगा। ये देखो, ये देखिए हिंदी कहानी का ये इतिहास दिया हुआ है पूरा। लेकिन हिंदी कहानी का इतिहास इसमें पूरा दिया हुआ है, और जो कहानियाँ हैं वो व्याख्या है वो दूसरी बुक में। कहानी ये देखिए, अब आपको इनके अंदर डिफरेंस अब समझ में आएगा। ये देखिए पेन ड्राइव कोर्स के अंदर आपको ये चीज़ें एक साथ दी हुई है, हिंदी कहानी का इतिहास, और फिर ये कहानियाँ भी आपको साथ के साथ में दे दी है। प्रेमचंद की कहानियाँ, एक दुनिया समांतर, और फिर ये उपन्यास का इतिहास, और फिर ये उपन्यास की ये सभी उपन्यास ये साथ में दे दिए हैं। और का सेट है इसके अंदर कैसे दिया है, इनके अंदर भी कंटेंट सभी मिलेगा आपको, लेकिन वो बस थोड़ा अलग अलग बुक में दे दिया, वो आपको एडजस्टमेंट। जैसे हिंदी उपन्यास और हिंदी हिंदी कहानी का विकास इसमें दिया है, और हिंदी कहानी की व्याख्या दूसरी बुकलेट में दी है। जैसे ये देखिए उपन्यास और कहानियाँ जैसे आपको 4 नंबर में दी गई है। ये देखिए ये उपन्यास, ये आपके उपन्यास है सभी, गोदान, दिव्या, मैला अचल, महाभोज, प्रेमचंद की कहानियाँ, और एक दुनिया समानांतर। ये देखिए बेसिकली कंटेंट आपको दोनों में एक ही मिलेगा। ये नोट्स तो जो 4 नोट्स आते हैं वो तो आपको लेने ही चाहिए, पढ़ने भी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लें। ठीक है, धन्यवाद।